हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फाइनल रिव्यू में। जैसा कि आप सभी को पता है, उत्तराखंड में वाहन चालक का आज पेपर था, जो कि हम अब इस पेपर के 25 क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं क्लास स्टार्ट। जिसमें पहला प्रश्न है, मोटर यान अधिनियम 1988 के अंतर्गत किस धारा में हेड गियर यानी कि हेलमेट पहनने का प्रावधान है? अब दोस्तों, ये क्वेश्चन हमसे छूट गया। हमने ये तो देख लिया था कि किस धारा के तहत फाइन लगता है, ठीक है। लेकिन हमें ये क्वेश्चन मतलब ऐसा था कि हमें हेलमेट पहनने का भी प्रावधान था, तो धारा 129 में था वो। आई होप किया होगा किसी ने, और बहुत लोगों ने किया होगा जिसने पढ़ा होगा, क्योंकि मैंने तो भैया 4 दिन पहले ही ये वीडियो बनाई और 4 वीडियो बनाई है, ठीक है। तो जल्दबाजी में कुछ कवर नहीं कर पाया, अच्छी खासी वीडियो बना नहीं पाया आपके लिए। तो देखते हैं, चलो कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर दूसरा है, निम्न में से कौन सा मानस खंड मंदिर माला मिशन का हिस्सा नहीं है? अब दोस्तों देखो, ये प्रश्न भी मुझसे छूट गया, लेकिन ये प्रश्न मैंने करंट अफेयर में बहुत बार करा रखा है। लेकिन उसमें बस मैंने ये कराया था कि उत्तराखंड के जो कुमाऊं रीजन है, कुमाऊं रीजन से कितने मंदिरों का ये उद्धार होगा, इससे मतलब कि इस मिशन के तहत इसमें जीर्णोद्धार होगा इसका, ठीक है। तो उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन से 16 मंदिर होगा, लेकिन उन्होंने क्या करा, 4 मंदिर के नाम लिख दिए और उसमें से एक पूछ दिया कि कौन सा नहीं है। हालांकि इसमें साफ साफ पता चला कि खेत खान ये थोड़ा सा अनपॉपुलर मंदिर है, मतलब कि पहली बार सुन रहा होगा नाम इसका। तो हालांकि बाकी पाताल रुद्रेश्वर है, बैद्यनाथ मंदिर है, बालेश्वर मंदिर, ये मंदिर थोड़ा सा हालांकि न्यूज में ज्यादा रहते हैं उनको, ठीक है, पॉपुलर ज्यादा है। तो जाहिर सी बात है, अधिकतर लोगों ने इसको एलिमिनेट कर दिया होगा। बाकी कुमाऊं क्षेत्र के प्राचीन मंदिरों को सौंदर्यीकरण और विकास के लिए मानसखंड मंदिर माला मिशन चलाया जा रहा है, और ये मैंने क्वेश्चन करंट अफेयर में करा रखा था, ठीक है। बस मंदिर कौन कौन से थे वो नहीं कराया। अब अगले वीडियो में भी आ जाएगा, आने वाले वीडियो में। अभी बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, जो कि है पहली सूची को दूसरी सूची में सम्मिलित करना है और इसको इससे मिलाना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम सीधे बात करते हैं, तो ये था, इसका आंसर था 1, 4, 3, जिसमें किशोर द्वारा अपराध मोटरियाना अधिनियम धारा की 119 199 ए के तहत है, ठीक है। अब यहाँ पे किशोर उसी को बोलते हैं जो नाबालिग होता है, ठीक है। किशोर यानी कि थोड़ा सा जवान टाइप का, नाबालिग टाइप का। मैंने बताया था ट्रिक में 199 200 जाएगा तो वो पूरा बाल्यावस्था यानी कि वो पूरा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। कंपनी द्वारा अपराध ये होता है मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 199 में, ठीक है। अब ये धारा अलग है और ये धारा अलग है, ठीक है। ध्यान से रखना, उसमें ए है, इसमें ए नहीं है। बाकी जो रजिस्ट्रेशन से संबंधित अपराध था वो था मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 192 बी में, ठीक। और लाइसेंस से संबंधित अपराध जो थे वो थे 182 की धारा में, ठीक। अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन, मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 128 के अनुसार दो पहिए वाले मोटरसाइकिल का ड्राइवर मोटरसाइकिल पर अपने अतिरिक्त निम्न में से कितने, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है कि अपने से अतिरिक्त बस 2 पहिया वाहन है तो 2 व्यक्ति ही होते हैं इसमें, लेकिन ऑप्शन नंबर ये नहीं होगा क्योंकि अपने के अलावा बोला है ना उसमें, अपने के अतिरिक्त है, तो अपने के अतिरिक्त बस एक व्यक्ति को बैठा सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका, ठीक। अगला क्वेश्चन है, मोटरयान अधिनियम 1988 की प्रथम अनुसूची में दिए गए निम्न अध्यापक संकेत संख्या M3 का अर्थ क्या है? अब यहाँ पे एक चित्र भी दिया था, इसमें चित्र जनरेट नहीं हो पाया है, तो ठीक है कोई नहीं। यहाँ पे लिखा है एक वृत्त के अंदर ऊपर की ओर इशारा करते हुए एक तीर है जिस पर एक तिरछी लाल रेखा खींची हुई है, ठीक है। ऐसे करके तो होगा, आपने देखा होगा पेपर में। तो उसका मतलब था कि सीधे जाना मना है और या प्रवेश मना है, ठीक है, उसका मतलब ये था। और जाहिर सी बात है, जो ऐसे चिन्ह होते हैं, चिन्ह वाले तो अधिकतर लोग कर ही लेते हैं क्योंकि ये नॉर्मल सी बात है, वो थोड़ा सा रीजनिंग पे ही बेस्ड होते हैं। तो वहाँ पे नो एंट्री या सीधे हरियाणा वर्जित है, उस पे इसका ऑप्शन नंबर डी था। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में पहला सी प्लेन यानी कि सी प्लेन यानी कि समुद्र में उड़ने वाला प्लेन। अब देखो ये प्रशिक्षण कहाँ है? अब ये हालांकि जीएस का क्वेश्चन है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये है टिहरी झील में। अब यहाँ पे आप कैसे लगा सकते हैं इसका आंसर, क्योंकि टिहरी झील अपने आप में इतनी बड़ी है, और यहाँ पे क्या होता है, जो लेक के वो होते हैं, मतलब गेम्स वगैरह होते हैं, वो सारे कहाँ होते हैं, टिहरी झील में होते हैं। तो इसका आंसर वैसे भी ये था, ठीक है। बाकी जगह ऐसी सुविधाएं नहीं है अभी, ये छोटे मोटे हैं, जैसे नैनीताल छोटी है, उतना टिहरी झील के बराबर बड़ी नहीं है। अब ये है, अगला क्वेश्चन है, देखो दोस्तों, कुछ क्वेश्चन तो अब देखो, जो भी वीडियो करा रहा है ना, जो भी 100% देखो उसकी वीडियो से आएगा नहीं था। अगर ऐसा होता तो भैया भी जो पेपर बनाने वाले थोड़े वो थोड़ी है, क्यों वो एक्सपर्ट बैठे हैं वहाँ। तो ऐसा नहीं सोचना है कि यूट्यूब से सारी पढ़ाई हो जाएगी हमारी, क्योंकि कुछ क्वेश्चन एक तो हमारे कॉमन सेंस के भी होते हैं, और कुछ क्वेश्चन हम क्या करते हैं, एलिमिनेट करके भी कर सकते हैं, ठीक है। इनको एलिमिनेट कर जाए, लेकिन ऑप्शन एलिमिनेट, क्योंकि 100% तो कोई अगर फर्स्ट रैंक के भी ला रहा है ना,
तो वो भी 25 में से 25 तो वो भी नहीं ला पाएगा। ठीक है, तो ये चीजें समझने वाली होती हैं। बाकी क्या है, अपनी मेहनत करते रहनी चाहिए, बाकी रिजल्ट तो ऊपर वाले के हाथ में है। दूसरी बात देखना, अगला क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन। यहाँ पे बात करें सुमेलित करने में, ये नामिक, रताकोण, बर्मी बुग्याल, केदारतक, ये क्या है, उत्तराखंड की अलग अलग जगह है। नामिक ग्लेशियर है, रताकोण, ये रताकोण तो मुझे भी नहीं पता क्या है, बाकी बर्मी बुग्याल है जो कि घास के मैदान को कहते हैं, और केदारतक है, ये केदारतक है। ठीक है, तो ये कौन से जिले में कौन सा है, तो ये तो उत्तराखंड की जीएस पढ़ने पे होता है। हालांकि मैं इसको कवर नहीं कर पाया, लेकिन ठीक है चलो, किसी ने अब नामिक क्या है, कोई घूमने गया होगा या कोई किसी के जिले में पढ़ता होगा ऐसी चीज, तो उससे अगर एक ऑप्शन यहाँ पे 1 2 3 4, 3 4 2 1, 4 3 2 1 और 2 1 3 4, यानी कि सारे ऑप्शन अलग अलग हैं। यानी कि आपको इनमें से एक या दो के भी आंसर आते हैं तो आप उसको एलिमिनेशन के माध्यम से लगा सकते हैं। तो उसमें पहला क्वेश्चन, पहला जो था, नामिक कहाँ था, पिथौरागढ़ में है, और रताकोण कहाँ है, चमोली में है, और बर्मी बुग्याल है, रुद्रप्रयाग में, और केदारथर के उत्तरकाशी में है। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 185 के अनुसार, जब कोई व्यक्ति जिसके रक्त में 100 मिलीग्राम में 30 मिलीग्राम, ठीक है, अभी मैंने बताया था, लेकिन देखो ये तो क्वेश्चन में ही बोल दिया इन्होंने। ऐसा भी पूछ सकता था कि जब कोई व्यक्ति ड्रिंक में अल्कोहल में मिलता है तो उसके ब्लड में 100 मिलीग्राम में कितना ml वो उसमें अल्कोहल की मात्रा होनी चाहिए, लेकिन इसने ऐसा नहीं पूछा। इसने पूछा कि वो प्रथम अपराध के लिए निम्न में से दंडनीय होगा। तो दंडनीय तो बता रखा है, 6 माह का कारावास और 10,000 रुपए का जुर्माना, या दोनों हो सकती है। ठीक है, अब बात करेंगे, देखो यहाँ पर ना, जैसे मान लो मुझे ये क्वेश्चन का आंसर नहीं पता था, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन देखते हैं आप, उससे भी आप एलिमिनेट कर सकते थे। क्योंकि देखो यहाँ पे 1 लाख रुपए जुर्माना है, इतना तो भैया दारू पीने में कोई फाइन लगाएगा नहीं। 25,000 भी ज्यादा है, क्योंकि 25,000 किसके लिए लगाया था, मैंने बताया था, मैंने बताओ, किशोर के लिए लगाया था। अब तो हालांकि इसका कोई मतलब बंधन ही पेपर हो गया, फिर भी एक रहता है आप। और तीसरा है एक, अब इसमें 50,000 भी जुर्माना भी ज्यादा है, और 1 साल की कारावास, तो दोस्तों बहुत ज्यादा, जब कुछ काम कर लिया ऐसे, 1 साल की कारावास तब होती है। वैसे छोटे मोटे 1 माह या 6 माह की होती है। अब सबसे छोटा जुर्माना इसमें 10,000 है, तो ऐसे एलिमिनेट कर सकते हो। और बिना एलिमिनेशन के आप, मतलब बिना एलिमिनेशन के एक दो क्वेश्चन में तो एलिमिनेशन करना ही पड़ेगा ना, है नहीं है, क्योंकि थोड़ा दूसरों से अलग भी सोचना पड़ेगा और थोड़ा सा रिस्क भी लेना पड़ेगा। अब जब आपके 25 में से अगर मान लो 20 क्वेश्चन सही हो रहे, तो आपको तब एलिमिनेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे एक एक क्वेश्चन जरूरी हो जाता है। लेकिन हाँ, अगर आप 25 में से 15 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो फिर 20 क्वेश्चन तो पहुंचाने पड़ेंगे उसमें। ठीक, बाकी ये बात तो पहले करनी होती है हमें, चलो कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 9, जिसका पहला कथन है, व्यवसाय प्रमाण पत्र का कोई धारक अस्थायी स्थायी रजिस्ट्रेशन के बिना क्रेता को मोटरसाइकिल का परिधान की डिलीवरी नहीं करेगा। ठीक हो गया, यानी कि कहने का मतलब इसका है, जो कोई धारक होगा, लेने वाला होगा, खरीदार, वो स्थायी या स्थायी रजिस्ट्रेशन के बिना, उसके बाद रजिस्ट्रेशन नहीं है तो वो जो क्रेता खरीदने वाला मोटरयान का परिधान यानी कि डिलीवरी उसको नहीं करेगा। ठीक है, दूसरा है कथन, प्रत्येक टायर निर्माता उस पर अधिकतम भार वाहन क्षमता भी अंकित यहाँ पे करेगा। टायर निर्माता होगा, टायर देगा, उस पे क्या होगा, भार वाहन क्षमता अंकित करेगा। जाहिर सी बात है, तो दोनों यहाँ पे सही जाता है, ऑप्शन नंबर सी। बात करेंगे, अगला क्वेश्चन है, मोटरयान अधिनियम की धारा 31 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो आयु से कम है, ना तो कंडक्टर यानी कि अभिव्यक्ति यानी लाइसेंस धारण करेगा, और ना ही उसे दी जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पे क्या था, ये क्वेश्चन थोड़ा सा नया हो गया था। अब इसमें क्या है ना, यहाँ पे बोला है कंडक्टर लाइसेंस धारण नहीं कर सकता, यानी कंडक्टर नहीं कर सकता। तो यहाँ पे लाइसेंस प्राप्त करने के लिए 18 वर्षों की आयु होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे तो थोड़ा सा ट्रिक है, क्योंकि अगर 25 वर्ष, 20 वर्ष, 21 वर्ष, 18 वर्ष की, तो यहाँ पे एलिमिनेशन थोड़ा सा नहीं लग पाएगा। हाँ, किसी को जानकारी है तो वो लगा सकता है। इसके बाद बात करें, अगला क्वेश्चन, कथन एक है जिसमें से विचार करना है, कथन पे पहला कथन है, दावा अधिकरण के अधिनिर्णय से व्यथित व्यक्ति 60 दिन भीतर उच्चतम न्यायालय को अपील कर सकेगा। ठीक है, यहाँ पे जो क्लेम करते हैं, और विरुद्ध कोई अपील उस दशा में न होगी जिसमें अपील में विवादास्पद रकम 1 लाख रुपए से कम होगी। तो यहाँ पे केवल दूसरा कथन सही है, इसमें क्या है, केवल दूसरा कथन सही है। अब तो इसके जो क्वेश्चन है, इसका मतलब था कि मान लो जैसे सड़क है, ठीक, उसमें क्या होगा, दो गाड़ियां आपस में टकरा जाती है, ठीक, कोलाइज कर जाती है। तो कोलिजन के जब टकरा जाती है, तो अब उसमें क्या होता है, जो नुकसान होता है उसके पैसे कौन देगा, इसका फैसला करने के लिए स्पेशल क्या होता है, अंपायर, इनके अंपायर कह लो या अपील कह लो, वो होता है। ठीक है, और इसको कानूनी भाषा में इसको क्या कहते हैं, दावा अधिकरण कहते हैं। ठीक है, दावा अधिकरण, MACT है। अब क्या होता है, अब इसमें जो पहला कथन है, इस कथन का मतलब बोल रहा है कि वो जो
इसने तो फैसला सुना लिया, लेकिन क्या है, एक आदमी को लगता है कि फैसला उसके साथ नाइंसाफी हुई है, ठीक है, और वो क्या करता है, वो वहां पे जाता है, उच्चतम न्यायालय में जाता है, उच्चतम न्यायालय में जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, इसके साथ क्या होनी चाहिए, टाइम लिमिट होनी चाहिए। अब यहाँ पे यह है 60 दिन का यहाँ पे टाइम मिलता है, लेकिन क्वेश्चन के साथ तो 60 दिन का, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में टाइम नहीं मिलता है 90 दिन का, ठीक है। और दूसरा कथन कहता है कि जो दावा अधिकरण होता है, जो कि यानी उच्चतम न्यायालय में जब जाएंगे, तो वहां पे क्या है, उच्चतम न्यायालय में तो देखो बहुत सारे काम होते हैं, वो बहुत बिजी रहते हैं वहां पे, तो उन्होंने एक नियम बना रखा है कि अपील उसी दशा में ना होगी, उस दिशा में नहीं होगी, जिस दिशा में अगर वो जो दावा का पैसा है वो 1 लाख रुपए से कम होगा, ठीक है, मुआवजे मुआवजे का पैसा जो होगा 1 लाख रुपए से कम होगा। तो ये था इसका, और यहाँ पे यही दूसरा वाला कदम सही था, क्योंकि पहले वाले कदम में तो 60 से लेकर 90 दिन का यहाँ पे टाइम मिलता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, उत्तराखंड में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? अब ये तो दोस्तों ये तो हमने कराया नहीं है, ठीक है, कोई नहीं, लेकिन 14 राष्ट्रीय राजमार्ग है। यहाँ पे तुक्का भी नहीं लगा सकते थे, है ना, एलिमिनेट भी नहीं कर सकते थे, तो इसलिए कोई बात नहीं। प्रश्न 13वां है, भारत में मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो कि 2025। अब देखो इतना पुराना क्वेश्चन पूछ लिया इसने, क्यों पूछा, क्योंकि अब देखो 21 जून को मनाया जाता है योग दिवस, ठीक है, अब 21 जून आ रहा है नजदीक, तो एग्जाम में मेरे दिमाग में आ गया, क्योंकि पूछ लेते हैं। अब नया तो ना सही, 21 जून 2026 का तो ना सही, लेकिन पुराना वाला पूछ देंगे, ठीक। तो इसका जो आंसर था वो था योग एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य केंद्र, ठीक है। और ये जो किसी ने करा होगा पिछले साल की नींद करते हैं ऐसे इनपुट है, क्योंकि हम अपने करंट अफेयर क्लास में हर डे टू डे की थीम कराते हैं, तो उसको याद रहा होगा तो उसने आंसर कर दिया होगा। अगला क्वेश्चन है, बुरांस भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का राजकीय पुष्प है? तो बुरांस दोस्तों है नागालैंड का और हिमाचल प्रदेश का। नहीं, ये गलत हो गया, राजकीय वृक्ष, ठीक है सही है। बुरांस क्या है ना, यहाँ पे पुष्प पूछा है, अब पुष्प तो दोस्तों हमारा क्या है, ब्रह्म कमल, ठीक है, देखो कितना ट्रिक है ना, क्वेश्चन एग्जामिनर ऐसे थोड़ी करते हो एग्जाम, है ना, तो उसने ट्रिक पूछ लिया। अब दोस्तों दिमाग में क्या आएगा, सबसे पहले हमारा तो उत्तराखंड ही आएगा, क्योंकि हमने नाम सुना बुरांस का, अब लेकिन बुरांस यहाँ पुष्प नहीं है, यहाँ पेड़ है, ठीक है, वृक्ष है, तो लेकिन पुष्प भी है, राजकीय पुष्प कहाँ आता है, नागालैंड का और हिमाचल प्रदेश का। अगला क्वेश्चन है, 2025 राष्ट्रीय खेलों में कपिल पोखरियाल ने निम्नलिखित में से किस खेल में स्वर्ण पदक यहाँ पे जीता? तो ये जीता था योगासन, ठीक है, जिसने फॉलो किया होगा राष्ट्रीय खेल 2025 के लिए उसको पता होगा। बाकी 16वां क्वेश्चन है, मोटरयान चालन विनियमन 2017 के नियम 32 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है? तो दोस्तों 1 2 3 कथन तीनों सत्य हैं, जिसमें पहला कथन है, अब इसमें चौथा कथन भी था वो मेरे को मिला नहीं, तो आप देख लेना, यहाँ पे ऑप्शन में सी है, कथन तीनों सही है। और वैसे भी ये क्वेश्चन दोस्तों लॉजिक वाला था, इसमें ज्यादा कुछ सोचना है, जिसको अच्छे खासे लॉजिक पता है, लेकिन नियम पता है, तो ये कर सकता है ऐसे आम भाषा में, आम आम बोलचाल के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, इनको हर कोई जानता ही है। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न 17, जो कोई भी किसी परिवहन यान को ऐसे परिवहन यान के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र में प्राधिकृत यात्रियों की संख्या से अधिक यात्रियों का, यानी कि ओवरलोडिंग की बात कर रहा है, ओवरलोडिंग, तो ये किस शास्ति हेतु दायी होगा, ठीक है, तो ये होगा दोस्तों 200 रुपये प्रति अतिरिक्त व्यक्ति, ठीक। अब ओवरलोडिंग का हमने धारा तो पड़ी थी 194 ए, लेकिन दोस्तों वहां पे हमने एक्स्ट्रा जो अतिरिक्त किराया जो हमने देखा था, वो हमने किसका देखा था, ओवरलोडिंग में माल का देखा था, क्विंटल वाला देखा था, ठीक है, लेकिन हमने यात्री वाला नहीं देखा, और हमसे यहीं पे गड़बड़ हो गई, हमें यहाँ पे यात्री वाला भी देख लेना चाहिए था। तो अब क्या करें, कुछ नहीं कर सकते ना, जब चिड़िया चुग गई खेत तो क्या करेगा इंसान। तो अगला क्वेश्चन है, वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए BS6 मानक किस वर्ष से लागू किया था? तो दोस्तों ये क्या था, 2020, अप्रैल 2020 में BS6 से वाहन लागू किया था। अगला क्वेश्चन है, मोटरयान अधिनियम की धारा 164 के तहत मोटरयान का जो स्वामी या प्राधिकृत बीमाकर्ता मोटरयान के उपयोग के कारण उद्योग दुर्घटना के कारण मृत्यु की दशा में निम्न में से कौन सी रकम संदाय करने का यहाँ पे दायी होगा? तो ये होता है 5 लाख रुपए तक, ठीक है, यहाँ पे मृत्यु होने के पर मुआवजे के रूप में 5 लाख रुपए देने का प्रावधान यहाँ पे है, ठीक है, मोटरयान अधिनियम के तहत। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किन यानों को सभी मानव रहित संपार क्रॉसिंग पर रास्ते की प्राथमिकता देनी होगी? तो ये देनी होगी रेल जनित यान, ठीक है, मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पर हमेशा रेलवे जनित ट्रेन, सभी को पता है, मैक्सी कैब और परिवहन यान और एम्बुलेंस के अतिरिक्त रेल जनित वाहन देनी होगी, क्योंकि आपको पता फाटक लग जाएगा तो फिर कौन जाएगा, कोई नहीं जा सकता ना। अगला क्वेश्चन,
1988 की प्रथम अनुसूची में दिए गए अध्यापक संकेतक M7 का क्या अर्थ है? इसमें क्या बना था, चित्र बना था ये, क्योंकि एक ट्रक को लाल घेरे में काटकर दर्शाया था। लाल घेरे में काटकर ऐसे ट्रक होगा और ऐसे दर्शाया होगा, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ट्रक को ही काट दिया तो ट्रक का आना जाना मना है, साफ सी बात है, ट्रक का आना जाना मना है। ये तो कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है। निम्न में से किस रसायन का प्रयोग वाहनों के एयर बैग्स में किया जाता है? अब ये दोस्तों ये तो थोड़ा सा यहाँ पे टेक्निकल क्वेश्चन हो गया, ये हमने करे तो था टेक्निकल क्वेश्चन, लेकिन इस हिसाब से करे नहीं थे। तो ये सोडियम एजाइड यहाँ पे होता है, सोडियम एजाइड, जो कि दुर्घटना के दौरान एयरबैग को तेजी से खुलाने के लिए उसमें सोडियम एजाइड नामक यहाँ पे रसायन उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मोटरयान चालन मोटरयान चालन अधिनियम 2017 के किस नियम में रास्ते का अधिकार यहाँ पर प्रावधान का उल्लेखित है? तो यहाँ पे नियम नंबर 9 में है, रास्ते का अधिकार का प्रावधान यहाँ पे किया गया है। अगला क्वेश्चन, मोटरयान अधिनियम 1988 की किस धारा में यातायात चिन्हों के अनुसरण करने का कर्तव्य का प्रावधान यहाँ पे किया जाता है? 119 ये वाले भी नहीं की थी हमने। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थान पर अशोक का शिलालेख है? ये तो कालसी में है, ये तो बहुत पुराना क्वेश्चन है, फेवरेट क्वेश्चन है यूके ट्रिपल एससी का। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 25 क्वेश्चन प्रीवियस से नहीं, आज के जो पेपर हुआ था उसके एनालिसिस हमने कर लिए हैं। बाकी आप कमेंट बॉक्स में बताना अपना स्कोर किसका कितना रहा, इससे हमें पता चल जाएगा कि कितने लोगों ने आंसर कितने करे हैं, और इस हिसाब से हमें कट ऑफ का भी यहाँ पे पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।